हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और दिसंबर 2023 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो MPS 001 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन सभी के एग्जाम में उन्हें मिलने वाले हैं उन क्वेश्चनों की तलाश में। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम आपके पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत MPS 001 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने ज़्यादा लंबी वीडियो ना आ जाए इसके लिए हमने केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल ये चाहते हैं कि हमें ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए, उसका आंसर हम कर लेंगे। दूसरी चीज़, वे सभी बच्चे जो यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिले, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर लगभग मैंने 24 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं कन्फर्म। और यहाँ पर क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते भी होंगे, तो ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का समय ज़्यादा बर्बाद हो जाए और जो क्वेश्चन आता है उसके लिए भी उसको टाइम देना पड़ जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर्स के लिए आपको क्या करना है, आंसर्स मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो में भी लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ पर केवल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से और उसके आंसर्स, ये आपको प्लेलिस्ट है, ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ से आप सारी की सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सारे के सारे यहाँ पर देख पाओगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपसे पूछा गया है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें आपको जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को बताना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत वाली वीडियो पे आना है। इस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने वीडियो प्ले हो जाएगी और यहाँ पर आप देखोगे 41,000 बच्चों ने इस वीडियो को अब तक देख चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको पसंद भी किया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बता रखा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप एग्जाम देने जाओगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा हमारे चैनल के बारे में, तो आप उन्हें बता सकते हो कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर से कंटेंट जो है आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम में आने वाला मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से अधिक लोगों की हेल्प हो सकती है, आपकी वजह से दूसरों का भला हो सकता है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये काम कर सकते हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ जो दोस्त उनके पास अधिक समय नहीं है, जो जॉब करते हैं, वो अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा, जहां पर आप इंस्टा मोजो के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो आलोचना वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। बाकी ये आलोचना वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी 16,000 बच्चों ने देख रखा है और आप देखोगे साथ ही साथ में इस का फायदा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन है, या फिर इसके अलावा किसी और टीचर ने भी आपको बताया, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ये नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप यहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा और आप कॉल पे भी मुझसे पूछना चाहे तो अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। तो क्वेश्चन, एक और एडवाइस आप लोगों के लिए, जब क्वेश्चन पढ़ो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस बात का ध्यान दें कि हिंदी में क्वेश्चन कई बार गलत आते हैं, कई बार मिसप्रिंट आ जाता है, कई बार ऐसी हिंदी लिखी होती है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आती। तो आपको क्वेश्चन 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो उसमें आप इंग्लिश में भी आप पढ़ें और क्वेश्चन को क्या करें कि पहले से ही सोच लें 15 मिनट के अंदर कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन करने, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे पहली बार इग्नू का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोल से या दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज से भी आते हैं, एनसी वेब से भी आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड जितनी मर्जी शीट ले लो, लेकिन सोल के अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे इग्नू है, इसमें क्या होता है कि आपको एक शीट मिलेगी और उसी शीट के अंदर आपको अपना कंप्लीट आंसर लिखना है, उसके अलावा आपको कोई भी एडिशनल आंसर शीट्स नहीं मिलती, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है समानता और स्वतंत्रता के बीच में आपसी संबंधों को बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा। आप सिंपली आइए, समानता और स्वतंत्रता के बीच में आपसी संबंध वाला वीडियो देखिए। देखो ये क्वेश्चन ये रहा, समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है, कैसे वो एक दूसरे से पूरक है, कैसे एक दूसरे के विरोधी हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है बताइए।
या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक है। जब ये पूरक की बात करता है तो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, और जब एक विरोधी की बात करते हैं तो ये अलग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जब ये बात करता है कि इसके अंतर संबंधों को बताइए, तो इसमें आपको पूरक भी बताना होता है और आपको इसका विरोधी भी बताना होता है, जैसा कि मैंने वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पढ़ा रखा है, अगर आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बस आपको जो भी क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन पूरा गूगल पे टाइप कीजिए या फिर यूट्यूब पे टाइप कीजिए, और उसके बाद में लिख देना बाय सोल सॉल्यूशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक, यानी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बीच में आपको डिफरेंस करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। समानता और सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, जैसे स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा इस वाली जगह पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है, और स्वतंत्रता की जो नकारात्मक अवधारणा है उसको अलग से किसी वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर रखा होगा, तो आप उसको भी इसके अंदर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप लोग अलग से भी सर्च करोगे तो आपको अलग से भी ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट के अलावा भी देख सकते हो। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप का नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप वहां से हमसे लिंक ले सकते हैं। कुल मिला के आपको एग्जाम में अच्छी तैयारी करनी है और आपकी वजह से दूसरों की हेल्प हो जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हो। 500 से प्लस लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे ख्याल से 600 से प्लस हो गए होंगे अब तक। वहाँ पर आप जो भी अपना डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं मैसेज को देखता रहता हूँ, आप उसमें कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ मैं ही उन सब चीज़ों को बैन या अनबैन कर सकता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखो लास्ट में कुछ मैं ऐसे 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन में से कुल 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, और उस 10 क्वेश्चन में से आपको पक्का है कि 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से ही होंगे। वो कौन से होंगे उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है आपको एक ये बताना है, और राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्व क्या है, तो ये बताना है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछकर वो आपसे क्वेश्चन पूछतेगा कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताते हुए इसकी प्रासंगिकता या इसकी रेलेवेंस को बताइए, तो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन सेम ही हो जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखोगे आपने, तो उसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है। देखो जैसे आप ये देख पा रहे हो, तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, 17,000 से ज्यादा बच्चों ने देख रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जल्दी इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज लुकास कौन थे और उनका भौतिकवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को उन्होंने अस्वीकार क्यों किया है। सबसे पहली बात तो आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी पता होना चाहिए। सिर्फ जॉर्ज लुकास ने अस्वीकार क्यों कर दिया, क्वेश्चन तो ये बनेगा, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख पाओगे, आपको पता होना चाहिए। तो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो जॉर्ज लुकास है इनके बारे में बता रखा है, पूरी अच्छी तरीके से इनके पूरी तरीके से हमने इनको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप इसको जरूर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। या तो फ्रैंकफर्ट स्कूल, जॉर्ज लुकास, या और भी 2-3 क्वेश्चन है वो भी, जैसे ग्रामसी है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो ग्रामसी का जो आधिपत्य का सिद्धांत है ये आपसे पूछा जाता है, आधिपत्य या फिर आपका अपराध्य या फिर आपका हेजेमनी, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये इंग्लिश में ना मिले लेकिन हिंदी में, लेकिन वर्चस्व, प्राधिकार ना, दबदबा, ऐसे भी आपके पेपर में लिखा जा सकता है, या फिर हेजेमनी या हेगेमनी, ऐसे करके भी आप लोगों के लिए पेपर में लिखा आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसने किस प्रकार मार्क्सवाद की जो रूढ़िवादी बात थी उसकी आलोचना करी, किस तरीके से इन्होंने क्रिटिक किया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है, इसके बारे में भी, व्लादिमीर लेनिन के बारे में भी बता रखा है, और साथ ही साथ में जॉर्ज लुकास के बारे में, फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में, ग्रामसी के बारे में, इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवा रखा है। तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान, इन तीनों के बीच में आपको अंतर बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2 साल पहले आपके पेपर में आया है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर करके जाना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों को बताना है। तो बेसिकली इसमें आपको एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके बारे में बताना होगा। सबसे पहले लोकतंत्र होता है क्या, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, एक वीडियो को, एक क्वेश्चंस को, तो आप वहां पर अच्छे तरीके से उसको देखिए और अपने वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं और राजनीतिक सिद्धांत के परंपरावादी तथा क्लासिकी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या विशेषता है, इसका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले साल तो नहीं, उससे पहले अगर आप देखोगे तो लगभग 4 पेपरों में लगातार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन अकबर आता ही आता है। तो इसमें आपको एक तो क्लासिकल के बारे में बताना है, तो ये भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए पॉलिटिकल थ्योरी की बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ये भी देख सकते हो, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हो। बाकी अगर इस यहाँ पर बता रखा है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा और राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने आपको आप लोगों के लिए ऐड कर दिए। अगला, व्लादिमीर लेनिन कौन थे, इनके साम्राज्यवादी सिद्धांत क्या था, इसका वर्णन करना है। तो व्लादिमीर लेनिन कौन है, यहाँ पर देखो पूरा जीवन परिचय और इन्होंने किस प्रकार से, जो क्वेश्चन में पूछा गया है साम्राज्यवादी सिद्धांत इनका क्या है, ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली वीडियो में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद को भी एक्सप्लेन कर रखा है। कट्टरतावाद, रूढ़िवाद दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके मुख्य लक्षणों को बताइए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कट्टरवादी है। और इसी प्रकार से आप कट्टरवाद के अलावा रूढ़िवाद के बारे में देखोगे तो ये रहा रूढ़िवाद, इसके बारे में भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य क्या होता है। तो कल्याणकारी राज्य वह होता है जो जनता के अधिकारों की हितों की रक्षा करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है उसकी संस्थाएं सर्वोच्च रूप से कार्य करती है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी और भी वीडियोस जो है लगातार आप लोगों के लिए मेरी ओर से आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और नागरिक समाज के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। तो राज्य और नागरिक समाज के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नागरिक समाज किसे कहते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, और राज्य और नागरिक समाज के बारे में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। वो वीडियो, जो भी वीडियो आपको नहीं मिलती, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता, आप उसे कर सकते हो। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है वैसे ही मैंने नोट्स के फॉर्म में आप लोगों के लिए वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत क्या था, उसका वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी। टिप्पणी करने का मतलब होता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको पेपर में जरूर अटेंड करना है। अगर आप लोगों ने पेपर के फॉर्मेट की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देखिए। शॉर्ट नोट में आपको एक तो वी.आई. लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो है उसके बारे में, माओ जेडंग के बारे में, ग्रामसी के बारे में, जॉर्ज लुकास के बारे में, फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगला है विरोधाभास को लेकर जो है माओ जेडंग के विचार। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर यह है कि राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांत ये भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया जा चुका है और ये आपके असाइनमेंट में भी था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारीवादी के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो नारीवादी आप सभी को पता है वो व्यक्ति होता है जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करता है और महिलाओं को हिंसा से दूर कराने की बात करता है। तो ये नारीवादी सिद्धांत है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा कुछ और शॉर्ट नोट है, जैसे प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक हिंसा, कानून, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। ये पेपर में ऐसे लिखा आएगा, आपका ऐसे लिखा आएगा, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन करके जाना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये है कि उदारवाद की अवधारणा तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको पक्का करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है समानता के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया है। समानता के सिद्धांत की जो विभिन्न अवधारणा है ये आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है। समानता के विभिन्न आयाम वाला क्वेश्चन है, समानता के विभिन्न आयाम, समानता के विभिन्न लक्षण और इसकी विशेषता, ये वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की जा चुकी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं और बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय